आजादी का 79वां साल हम मना कर चुके हैं, लेकिन आजादी की असली तस्वीर आपको दिखाएंगे इस वीडियो में। राजकुमार रोत के सवालों का जवाब देना होगा सरकारों को, पीएम मोदी को, और इस विकास को भी दिखाएंगे, इस विकास की तस्वीरें दिखाएंगे। इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। तो राजकुमार रोत ने एक पोस्ट डाला जिसको सोचने पर मजबूर कर दिया, मुझे भी, हम जो राजनीति में विश्वास रखते हैं उन्हें भी, और उन लोगों को भी जो विकास के नाम पर चिल्ला चिल्ला कर भरते हैं, हमने ये किया, हमने वो किया। लेकिन विकास की तस्वीरें देखिए साहब, अगर इन तस्वीरों को देखकर भी आपकी आंखों में आंसू नहीं आते हैं, अगर इन वीडियो को देखकर भी आपको लगता है कि आज भारत आजाद है, पूरे 80 वर्ष पूरे कर लेगा अगले साल, लेकिन इस प्रोग्रेस के साथ झालावाड़ से शुरू हुआ किस्सा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। कभी उदयपुर तो कभी जालौर, न जाने राजस्थान के गांव गांव से ऐसे वीडियोस, ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है। लेकिन हम आजादी का जश्न मना रहे हैं, हम गर्व कर रहे हैं कि भारत आज इतना विकासशील देश हो गया है, चांद पर पहुंच रहा है, स्पेस में जा रहा है। लेकिन इन तस्वीरों और इन वीडियोस के बारे में कोई भी चर्चा नहीं करेगा, क्योंकि ये आदिवासी है, ये गरीब है, ये मरते रहेंगे, लेकिन इनके लिए कोई बोलने वाला नहीं है, कोई सोचने वाला नहीं है। शर्म आनी चाहिए उन सभी लोगों को जो आज भी भारत को आजाद मानते हैं। हमें भी शर्म आती है कि हम ऐसे भारत में रहते हैं। वो आदिवासी जिन्होंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, वो आदिवासी जिन्होंने कभी किसी दूसरे समुदाय को चोट नहीं पहुंचाई, वो आदिवासी जिन्होंने इतिहास में ढेरों कहानियां लिखी हैं, लेकिन उन सबको तो दबा दिया गया, सबको कुचल दिया गया। लेकिन ये दबी हुई, कुचली हुई तस्वीर जो आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं, इस मासूम की, इनका क्या दोष है? आज भी वो उसकी कीमत भुगत रहे हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। माफ कीजिएगा, शर्म आनी चाहिए राजस्थान की सरकार के उन नुमाइंदों को जो शीर्ष स्तर पर बैठे हैं, लेकिन इन तस्वीरों को देख नहीं रहे हैं, आंखें मूंद कर बैठे हैं, बात भी नहीं करना चाहते हैं। फिर चाहे से वो खेजड़ी की बातें हो, फिर चाहे से वो इनकी बातें हो। आप आजादी का जश्न मना रहे थे, आपके कार्यक्रम के बाहर बच्चे कुचल दिए गए ट्रक से, लेकिन आप उन बच्चों तक पहुंच नहीं पाए हैं। बवाल हुआ, उसके बाद आपका कोई संज्ञान इस मामले पर लिया गया। डूब मरना चाहिए ऐसे लोगों को जो इतनी गरीबी, ऐसी हालत होने के बाद भी खुद को विकासशील देश का हिस्सा मानते हैं। क्या गलत कहा राजकुमार रोत ने? वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज मुगल काल में बने हुए लाल किले से आजादी का तिरंगा फहराया, लेकिन आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र कोटड़ा उदयपुर में पीएम श्री योजना से निर्माणाधीन स्कूल का छज्जा गिर गया और इस मासूम आदिवासी बच्ची की जान चली गई। देश में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, लेकिन देश के मुखिया जीरो टॉलरेंस का ढिंडोरा पीट रहे हैं। अब आप बताइए कि किस पर इस हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए? उन बच्चों के माता पिता को आप सोचिए। विडंबना यह है कि कार्यक्रम में जिन बच्चों को खो दिया है माँ बाप ने, उनको स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बुलाया जाता है सम्मान करने के लिए। कैसा सम्मान? जिन बच्चों की वजह से जिन माँ बाप का घर उजड़ गया, उनका क्या सम्मान कर रहे हैं आप? आपको इन विकास की तरफ मुंह मोड़कर, जो पीठ मोड़कर बैठे हैं, उन्हें आंखों से देखने की जरूरत है साहब। ऐसी तस्वीरें, ऐसे वीडियोस सोशल मीडिया पर रहने के लिए नहीं है। और जब मुद्दा उठाते हैं राजकुमार रोत जैसे नेता, तो उनको सिर्फ कह दिया जाता है कि ये तो आदिवासी नेता है, ये फूट डालने आया है, इन्हें भील प्रदेश चाहिए, इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन असल में साहब, विकास की जो तस्वीरें ये दिखा रहे हैं, इनके जरिए हम आपको दिखा रहे हैं, वो है आजाद और विकासशील भारत की असली तस्वीर, जहां लोग आज भी ऐसे दबे कुचले हुए पड़े हुए हैं। हर रोज ऐसे मासूमों की जान जा रही है। माफ कीजिएगा, ये वीडियो आप लगातार देख पा रहे हैं, लेकिन इसे देखना, दिखाना, जताना, बताना जरूरी था, इसीलिए दिखाया गया है। और लोगों की संवेदनाएं इस पर खुल के सामने आ रही है। लोगों का यही कहना है कि अगर यही है विकास, तो इस सरकार को डूब मरना चाहिए। अगर
स्कूल प्रशासन सब लोग आंख मूंद कर बैठे हैं। ये कोई मुगल काल में बना हुआ स्कूल नहीं है, ये अभी पीएम श्री योजना में बना हुआ स्कूल है। और अगर इस पे सांसद आवाज नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? राजकुमार रोत ने बिल्कुल सही कहा है। जिस तरीके से उन्होंने ये मुद्दा उठाया है, सोचना चाहिए आदिवासियों के विकास के मुद्दे हों या फिर पिछड़ी जातियों के मुद्दे हों, कोई भी हो, इन मुद्दों को आवाज देने के लिए राजकुमार रोत, बेनीवाल, तमाम किरोड़ी लाल मीणा तक ऐसे नेता हैं जो ऐसी आवाजों को सुनते हैं। बाकी सब आंख मूंद कर सिर्फ भ्रष्टाचार और अपना घर भरने में लीन है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। और अगर आपको इस वीडियो में किसी भी बात में दम या सच्चाई लगी हो तो इस वीडियो को शेयर करना ना भूलेगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, उसी सोशल मीडिया पर रीपोस्ट करके डालिए इनके साथ, ताकि उन जिम्मेदार लोगों तक आखिर पहुंचे। यह है संवाद, जहां सिर्फ सच और सच्चाई की बात होती है। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और ऐसे ही वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। अगर आपका सपना है अपना खुद का न्यूज चैनल शुरू करने का, लेकिन सोच रहे हैं कैसे शुरू करें, तो आप चिंता छोड़िए, क्योंकि आपके पास है एक ऐसा मीडिया पार्टनर जिसके पास है तजुर्बा, तकनीक और तगड़ा ट्रैक रिकॉर्ड। हमारे पास है एक दमदार न्यूज यूट्यूब चैनल, 4.5 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और 8 करोड़ से भी ज्यादा व्यूज, और 15 से 20 साल का न्यूज प्रोडक्शन एक्सपीरियंस। तो आपको चाहिए अपना न्यूज प्लेटफॉर्म, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस के साथ जुड़िए, जहां मिलेंगे आपको बेस्ट रिपोर्टर्स, हाई क्वालिटी कैमरा शूट एंड एडिटेड वीडियोस, प्रोफेशनल न्यूज सेटअप और पॉडकास्ट सेटअप। और हाँ, आपकी पहचान अब पूरे देश तक पहुंचेगी। और तो और, हम लाए हैं आपके लिए सिंगल, मंथली और बल्क वीडियो पैकेजेस। तो अब ना होगी किसी एंकर की टेंशन और ना एडिटर हायर करने का झंझट। तो इंतजार किस बात का है? आज ही जुड़िए मिशी मीडिया सॉल्यूशन से और बनाइए अपना खुद का न्यूज ब्रांड। अधिक जानकारी के लिए अभी कॉल करें।